बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा लगातार जारी है और इस यात्रा में श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं और श्रद्धालु जय घोष लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये बताएं कि इस यात्रा में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु इस यात्रा में बड़ी चाह के साथ जो है वो आ रहे हैं। राजौरी पहुंचने पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, यात्रियों के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है और हर यात्री जो है इस स्वागत से जो है वो काफी खुश जो है वो नजर आ रहा है। आपको कुछ यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं और इस यात्रा पर आए श्रद्धालु क्या कहते हैं और क्या कहते हैं राजौरी के लोग, आपको वो भी सुनाते हैं। मगर आपको बताएं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हर साल जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो चलाता है और बड़ी संख्या में यात्री जो है इसमें आते हैं और श्रद्धालुओं का उत्साह इसमें देखने को मिलता है। बूढ़ा अमरनाथ के साथ साथ अमरनाथ की यात्रा जो है वो चलाई जाती है, तमाम यात्राएं चलती हैं। लोग इस सावन के महीने में शिव को रिझाने की कोशिश करते हैं। लोग हरिद्वार में पहुंचकर गंगा का स्नान करते हैं और उसी के साथ साथ लोग किसी न किसी तरह से भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास जो है वो करते हैं, क्योंकि ये सावन का महीना एक पवित्र महीना माना जाता है और कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शंकर की आराधना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यह भी कहा जाता है कि लंबी आयु के लिए, वरदान पाने के लिए या आप अपने जीवन में उतराव चढ़ाव को ठीक करने के लिए और अपनी कई समस्याओं के समाधान के लिए या भगवत ईश्वर प्राप्ति के लिए या कई तरह से किसी भी चीज को आप मान लीजिए, हर तरह की चीज को पाने के लिए भगवान शंकर की आराधना लोग करते हैं और भगवान शंकर सावन के महीने में प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मंदिरों में भीड़ लगी रहती है और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है। आए हुए श्रद्धालु क्या कहते हैं और क्या कहते हैं राजौरी के लोग, आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं और सुनाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, बोलो शंकर। यात्रा राजौरी के यात्रा गाड़ में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, दिल से ये सब लोग बहुत अच्छी बधाई आप लोगों को देना। बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिस तरह हम लोग भी प्राप्त करते हैं तो बड़ा झगड़े खाने पड़ते हैं। जिस तरह आप लोगों ने स्टॉल लगाए तो बड़ी मेहनत करके स्टॉल लगाए, तो हम लोगों को भी आपके स्टॉल लगे आप सेवा कर रहे हो, जो भगवान के जीव सब है ना करता है, उसमें भगवान प्रसन्न होता है।
पढ़ाई आप संपत लेना बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। जिस तरह हम लोग भी इस पद प्राप्त करते हैं तो बड़ा संघर्ष करने पड़ते हैं। जिस तरह आप लोगों ने स्टॉल लगाए तो बड़ी मेहनत करके स्टॉल लगाए, तो हम लोगों को भी आपके स्टॉल लगाए बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप लाते हैं मंगल में आराम लाते हैं, कोई पद नहीं। हर महादेव, ये श्रावण मास जो है एक पवित्र महीना है हम हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, और उसके उपलक्ष्य में राजौरी वासियों ने 2005 से ये यात्राओं का आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं और सहूलियत उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से यात्रा का दूसरा दिन है। दूसरा दिन के होते आप देखिए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, यात्रियों के आने का समय भी हो गया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और बाकी भी अगर कोई बीमार होता है उस चीज़ के लिए भी उनका मेडिकल भी रखा गया है। हर तरह की सहूलियत यहाँ पे उनको मिलेगी। इस बार ये बताया जा रहा है कि 20% जो यात्रा है, क्योंकि टेरर अटैक जो पहलगाम के अंदर हुआ था उसके बाद यात्री जो अब काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। जी देखिए, टेररिस्ट अटैक बेशक हुआ था, लेकिन जो हमारे यात्रियों को, श्रद्धालु का जो उत्साह था उसमें कोई कमी नहीं आई है। अभी यात्रा का दूसरा ही दिन है तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत भारी मात्रा में लोग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, लोकल्स भी हैं और दूर दराज के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यात्रा में कोई कमी आई है या आएगी। लोगों का जो विश्वास है अपने भगवान शंकर पे, भोलेनाथ पे, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, वो बढ़ता ही जा रहा है और यात्री आगे बढ़ते जाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज जम्मू कश्मीर बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा दूसरा दिन है, तो इस यात्रा की व्यवस्था सरकार ने भी बहुत अच्छी रखी है और जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हम सब आज आए हैं। आज जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सबसे बड़ा लंगर है और इस लंगर में सब चीज की व्यवस्था की गई है। हर कोई बीमार हो गया उसका इलाज भी होगा, किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस लंगर में सारी व्यवस्था की गई है। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पिछले 30 साल से राजौरी में लंगर लग रहा है, तो बड़े तन मन धन से हम भी आज आए हैं। हमारा भी इन्होंने बड़ा स्वागत किया है और यहाँ आकर हमने बड़ी व्यवस्था देखी है। राजौरी वालों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था रखी है। जितने भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं सब लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आए। जहां जहां से यात्रा आ रही है, जो कोई सोच रहा है कि हम बूढ़े अमरनाथ की यात्रा करेंगे, आप लोग बढ़ चढ़ कर आए, निसंकोच आए। किसी चीज की कोई कमी नहीं और हर प्रकार से सरकार की तरफ से व्यवस्था अच्छी है और हमारे इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की इस लंगर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आप लोग बढ़ चढ़ आए और भगवान शंकर का नाम का गुणगान करें। बूढ़े अमरनाथ भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं। आप लोग आकर बूढ़े अमरनाथ भगवान के दर्शन भी करें, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करें और बूढ़े अमरनाथ के दर्शन करोगे तो आपके अंदर मन में ऐसी भावना आएगी कि हम भगवान शंकर का नाम सिमरन करें, क्योंकि भगवान शंकर 3 लोक के मालिक हैं और भगवान शंकर ही सब कुछ करते धरते हैं। ब्रह्मा जी ने भी जब देवता लोगों को संकट आए तो उस समय देवता लोग सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए थे। विष्णु जी ने सबको एक साथ रख के भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने सबका दुख दूर कर दिया। इसी तरह जो भी कोई बूढ़े अमरनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आएगा या किसी को साथ लाएगा, उसके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे और किसी प्रकार की भी कोई मनोकामना हो, आप लोग को मैं निवेदन करता हूँ, विश्वास देता हूँ कि आप लोग यात्रा में आए और बूढ़े अमरनाथ भगवान के आगे विनती करें
स्तुति करें तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। भगवान शंकर के दर्शन करोगे तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर आपको भक्ति का वरदान देंगे। जिस समय भगवान की भक्ति मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो मनुष्य के अंदर जो अवगुण है वो चले जाते हैं, जो पाप है निकल जाते हैं। तो फिर मनुष्य के अंदर जब भगवान की भक्ति प्रवेश करती है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, भगवान की भक्ति मनुष्य के अंदर से भगा देती है। फिर मनुष्य के हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो जाते हैं। मनुष्य का हृदय कैसे होना चाहिए? कमल के फूल की तरह। मनुष्य का हृदय कमल के फूल की तरह तब होगा जब भगवान शंकर का नाम सिमरन करेंगे, भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। और इस जोरी में जो लंगर लगा है ये भगवान शंकर का प्रसाद है। जब भगवान शंकर को भोग लग जाता है फिर ये प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद फिर अमृत बन जाता है। तो मैं सब लोगों को ये निवेदन करता हूँ, आप लोग आए। और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, हर जगह पर लंगर लगे हुए हैं, लेकिन रजौरी में सबसे श्रेष्ठ लंगर है। रजौरी में सारी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आप लोग